If you are serious about your family health, then it's video for you. बच्चों को अफीम खिलाओ, दारू पिलाओ। आज की जनरेशन में 5वें नंबर पर आ चुके हैं हार्ट अटैक के मरीज। सबसे ज्यादा मरने वाली जो तादाद है वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं गलत खान पीन की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। आज के टाइम पे डाइट की रिक्वायरमेंट एक छोटे से बच्चा, जैसे उसका जन्म अभी 6 घंटे पहले हुआ हो, या फिर बुजुर्ग 100 साल, एक अच्छे डाइट प्लान की रिक्वायरमेंट सभी। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी बॉडी को अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखो मेरे हिसाब से डायबिटीज पेशेंट को जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट एक डॉक्टर की है, उससे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट उसको एक अच्छे डाइटिशियन की है। हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिक ठाकुर, डायरेक्टर ऑफ के प्रोडक्शन हाउस एंड इंटरनेशनल मॉडल। हेलो गाइस, आज आपको हम मिलवाते हैं मिस्टर दीपक राणा से, जो कि अभी यूपी पुलिस में सर्विस है। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक राणा और मैं फिलहाल मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में कार्यरत हूँ। और पुलिस की नौकरी के साथ साथ मैं एक फिटनेस कोच भी हूँ, एक डाइट और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी हूँ। दोस्तों, अभी जो हमारी बात चल रही थी काफी टाइम पहले, वो डाइट से रिलेटेड चल रही है। अभी कार्तिक ने जैसे कि आप सभी को बताया कि केमिकल से इफेक्टेड है। तो भाई पॉल्यूशन कई तरीके का होता है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया और हमारा एयर पॉल्यूशन हो गया। ऐसी एक नई कैटेगरी आई है भी निकल के फूड पॉल्यूशन की। जैसे कि फूड पॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फूड है, जैसे कि पैकेड फूड होते हैं, पैकेड फूड एक तरीके का पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी इन चीजों को यूज करते हैं और उनको पता नहीं रहती और वो इन खानों से इफेक्टेड हो रहे हैं। तो आज इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आम लोगों को पता तो है, लेकिन इस चीज को सोचते नहीं है कि ये सब चीजें इफेक्ट कहाँ करती है। आज की जनरेशन में 5वें नंबर पर आ चुके हैं हार्ट अटैक के मरीज। सबसे ज्यादा मरने वाली जो तादाद है वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड फूड खाने की वजह से है। हार्ट अटैक की अगर मरीज की हम बात करें, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, अभी देखा कि सडनली बहुत सारी कंपनी खुल रही है भारत में, अपनी फ्रेंचाइजी दे रही है। किसी का नाम तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन इतना पिज्जा बर्गर वगैरह वाली जितनी भी कंपनी खुल रही है, उनका एक ही उद्देश्य है कम दामों में मिडिल क्लास सोसाइटी है उसको टारगेट करना। भाई उन खानों में सबसे ज्यादा होता ही क्या है, उनमें कार्ब होती है और फैट होती है। और फैट भी कौन सी होती है? ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हमारी बॉडी में पचती नहीं है, जिससे खाने के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल ही कारण होता है हार्ट अटैक का। इस वजह से ज्यादातर जो मरीज आ रहे हैं वो गलत खान पीन की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अच्छा दीपक जी, एक बात बताइए, हमने मतलब बहुत सारी चीज़ देखी है, डाइट प्लान होना हर जगह इस टाइम ये कंपलसरी हो गया है। तो आप एक बार ये बताइए कि डाइट प्लान होता क्या है? अगर भाई हम डाइट की बात करें तो डाइट को एक ऐसी चीज है नहीं कि पेपर पे लिखी हुई है और वो किसी को पकड़ाती है। आज के टाइम पे डाइट की रिक्वायरमेंट एक छोटे से बच्चा, बेशक उसका जन्म अभी 6 घंटे पहले हुआ हो, या फिर बुजुर्ग 100 साल का, एक अच्छे डाइट प्लान की रिक्वायरमेंट सभी को। और डाइट का मतलब होता है भाई पोषण। पोषण को हम अगर सिस्टमेटिक वे में ले रहे हैं तो वो डाइट प्लान करके हम ले रहे हैं। और ये भाई जरूरी नहीं है कि एक एथलीट ही लेगा, या फिर ये जरूरी नहीं है कि भाई एक बॉडी बिल्डर के लिए होती है। भाई छोटे बच्चे हो जिनकी ग्रोथ होनी है, जैसे कि 12-13 साल का बच्चा हो या फिर 5-6 साल का बच्चा हो, उनकी ग्रोथ होनी हो, एक बड़ा इंसान हो जिसे अपने खेल को और ज्यादा प्रतिभागी बनाना है, या फिर कोई बुजुर्ग आदमी हो जिसको बीमारियों से बचना, उन सभी के लिए डाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक सही डाइट प्लान हमें अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। डाइट किस तरीके की होनी चाहिए? भाई सबसे पहले आपको अपनी कैलोरी इनटेक निकालनी होती है, और इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपना बॉडी वेट, हाइट और आपकी एज क्या है, हर चीज एक कैलकुलेटेड वे में चलती है। और जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक वयस्क आदमी को लगभग 2000 से 2500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। तो हम एग्जांपल पे उठा लेते हैं 2200 कैलोरी का। अगर आपको 2200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रोटीन, फैट और कार्ब की रेशियो आप अपनी डाइट में सही तरीके से फॉलो करें। जैसे कि अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो 70 kg के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ आप ड्यूटी जाते हैं, सुबह शाम थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिलता है तो आप थोड़ी सी वॉकिंग कर लेते हैं, अपने बॉडी वेट का 0.8x प्रोटीन इंटेक करना होता है। इसी तरीके से कार्ब की एक रेशियो होती है और इसी तरीके से एक फैट की रेशियो होती है। सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया 2200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद प्रोटीन, फैट और कार्ब की रेशियो आपकी क्या होनी चाहिए उसको आप एक तरीके से लिखोगे और फिर अपनी डाइट उसमें प्लान करोगे। हमें कार्ब कितनी खानी है, फैट कितनी खानी है, प्रोटीन कितना खाना है। ये एक साइड डाइट प्लान होता है और इसकी रिक्वायरमेंट सभी को होती है। एक नॉर्मल आदमी जो नौकरी जाता है उसकी जो प्रोटीन इंटेक है वो अलग होगी, और जो एक एथलीट होगा उसकी अलग होगी। एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी को अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और एक छोटा जो बच्चा है, आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों के ट्यूशन लगे हुए हैं तो उनको दिमाग से इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनका एक डाइट प्लान अलग होगा। तो ऐसे ही सभी का एक डाइट प्लान अलग होता है और इन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, ना कि बिगाड़ना। हम डाइट के नाम पे अपने बच्चों को क्या ही देते हैं भाई, हम अपने बच्चों को डाइट के नाम पे देते हैं पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे दे दिया या फिर चिप्स वगैरह दे दिए। जबकि आज के टाइम पे उन्हें रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है?
ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि उनके माइंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। दूसरा, उनकी बॉडी को काम करने के लिए कार्ब की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उन्हें गुड कार्ब देनी चाहिए, ना कि हमें पिज्जा पकड़ा दिया या फिर बर्गर वगैरह पकड़ा दिया या फिर पैकेट में जो चिप्स आती है वो पकड़ा दी। अब आप बोलोगे कि कभी कभी तो भाई चलता है, तो भाई फिर अपने बच्चों को अफीम खिलाओ, दारू पिलाओ और कभी कभी सुट्टा भी लगवाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अपने प्यार है तो भाई कभी कभी तो चलता है ना। माँ बाप बच्चे से एक ही चीज सबसे पहले बोलते हैं जब वो बड़ा होता है कि नशे से दूर रहना। तो हमारा भी फर्ज बनता है अपने बच्चों को समझाना कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। कभी कभी खाने का मतलब ये नहीं कि भाई कभी कभी तो चलता है, कभी कभी मतलब जहर खा लेंगे क्या हम। इन चीजों को ध्यान रख के एक सही डाइट प्लान सभी को फॉलो करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है। अगर शेड्यूल जैसे बिजी रहता है तो डाइट तो वो लेते ही होंगे, बस उनको क्या चेंज करना अपने डाइट में, वो जो मतलब डाइट अपनी ले रहे हैं, कैलोरी इंटेक निकालने सबसे पहले। कैलोरी इंटेक निकालने के बाद कम से कम एटलीस्ट अपना प्रोटीन इंटेक तो पूरा करें। बेशक वो अपने कार्ब की रेशियो कम कर दें, फैट की रेशियो कम कर दें, लेकिन अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो अपना जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अगर कंप्लीट कर दें तो वो बिल्कुल फिट रहेंगे। आधे घंटे वो अपनी वॉक करें, वो बिल्कुल फिट रहेंगे। और भाई डाइट का ये सिस्टम है कि आप नौकरी करते हो या कुछ भी करते हो, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। 3 से 4 मील आपको लेनी ही पड़ेगी। और भाई ना लेने के 50 बहाने और लेने का एक ही बस उद्देश्य काफी। अच्छा दीपक जी, एक बात बताइए, मैंने भी काफी बार ये चीजें देखी हैं, जो जिम ज्वाइन करते हैं जिनका जोश होता है बॉडी बनाने का, उनके लिए जिम ट्रेनर सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाला प्रोटीन लो या फिर ये वाला गेनर लो। इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सभी फूड सप्लीमेंट। सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कौन से फूड सप्लीमेंट की उसे रिक्वायरमेंट, ना कि जिम ट्रेनर से वो पूछ के किसी चीज को लेगा। आजकल 98% जो जिम ट्रेनर है उनको यही नहीं पता कि खाना क्या है और खिलाना क्या है, आंख बंद करके बस चल रहे हैं। सबसे पहले भाई सेफेस्ट सप्लीमेंट की बात करते हैं कि आज के टाइम पे अगर कोई बिगिनर बच्चा है तो उसके लिए सेफेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है। भाई स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मल्टीविटामिन से। मल्टीविटामिन 100 रुपए की मल्टीविटामिन आती है, मेडिकल स्टोर से मिलती है। अब बच्चा बोलेगा मैं तो 1000 रुपए वाली लूंगा इम्पोर्टेड। जब 100 रुपए में काम हो रहा था 1000 रुपए की मल्टीविटामिन का करना ही क्या है। दूसरी बात, सबसे पहले जरूरी जो चीज होनी चाहिए उसकी डाइट में एक मल्टीविटामिन होनी चाहिए। दूसरा, अगर वो फिश ऑयल कंज्यूम कर सकता है तो फिश ऑयल होना चाहिए, नहीं तो विटामिन D3 का सैसे वो हफ्ते में एक बार लेगा। अगर ये सप्लीमेंट वो कंप्लीट कर पा रहा है तो उसके बाद फिर वो एडवांस जाएगा। एडवांस कब जाएगा? 4-6 महीने जब वो जिम कर लेगा उसके बाद एडवांस। फिर वो अपनी डाइट में क्या एड ऑन कर सकता है, वो क्रिएटिन यूज करता है। क्रिएटिन एक सेफेस्ट सप्लीमेंट है और क्रिएटिन का कोई साइड इफेक्ट है। एक मिथ ये बना हुआ है कि क्रिएटिन से हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। भाई जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है पानी की उतना पानी आप उसे दें, ज्यादा भी नहीं डालना है। मतलब कि अगर बॉडी वेट 60 kg है और आप बोलो बच्चे से कि 5-6 लीटर पानी, भाई बॉडी की एक लिमिट है, उस लिमिट को आप पहले देखो। 1 ग्राम कार्ब कितना पानी होल्ड करती है और आपने कितनी ग्राम कार्ब बॉडी में डाली हुई है, उसके बाद फिर आप उस हिसाब से अपना वाटर इनटेक निकालें और उसमें आधे से एक अपना वाटर बढ़ा दें, तो बस अपना क्रिएटिन यूज करते हैं। दूसरा सप्लीमेंट हमारा क्रिएटिन हो गया। अगर तीसरे सप्लीमेंट की बात करें तो तीसरा सप्लीमेंट होता है हमारा प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 2 तरीके के आते हैं भाई, एक तो आता है इम्पोर्टेड और एक आता है हमारा इंडियन। अगर बजट अच्छा तो भाई आप इम्पोर्टेड लो, सबसे पहले आंख बंद करके इम्पोर्टेड, और किसी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर अपना ट्रस्टेबल कोई सोर्स हो, जैसे कि आपको पता ही है कौन कौन सी वेबसाइट है, आप वहां से अपना प्रोटीन ले सकते हैं। इनके अलावा और कोई सप्लीमेंट आप लेने की ना सोचें जब आप बिगिनर हैं तो। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी लीन होती है, उनका क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है कि भाई एब्स निकाल लें और रील्स वगैरह डालनी क्रेज होता है बच्चों में सबसे स्टार्टिंग में। भाई लीन अगर बॉडी है तो एब्स तो उनके ऑलरेडी निकले रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत जो आती है ना वो आती है कि खाया पिया मेरे पछता नहीं है। उसके 2 ही रीज़न होते हैं। सबसे पहला, या तो उनको डाइजेशन प्रॉब्लम या फिर उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो अगर वो अपनी डेली कैलोरी की कैलकुलेशन करेंगे ना, वो पूरे दिन में क्या खा रहे हैं, उनकी जो कैलकुलेशन आएगी ना कैलोरी की, वो जितना इंटेक कर रहे हैं डेली लिमिट से बहुत ही ज्यादा कम आएगी। और वो सोच रही है मैं खा तो बहुत रहा हूँ, तू जितनी तेरे को रिक्वायरमेंट है तू उससे बहुत कम खा रहा है, तो तेरा वेट कहाँ से गेन हो जाए। दूसरा, अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है तो भाई डाइजेशन प्रॉब्लम पहले सबसे पहले उसे सॉल्व आउट करो, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका खाना पीना गड़बड़ा रहा है, पेट क्यों खराब है, उसे सॉल्व करने के बाद फिर अपनी अच्छी डाइट फॉलो करो तो आपका ऑब्वियसली वेट गेन हो। प्रॉपर्ली बिजनेस करते हैं कि हमारा एक नेचुरल प्रोटीन है, आप एक बार उसे कंज्यूम करो, तो उस नेचुरल प्रोटीन के बारे में आपका क्या कहना है? भाई ऐसे तो हर जिम में, हर मोहल्ले में एक जिम मिलेगी और वहाँ पे एक जिम ट्रेनर होगा, वो एक प्रोटीन का डिब्बा खरीदेगा 500-700 का, और उसमें 4-5 टैबलेट आने, सभी को पता है इनको। अगर गेनिंग करवानी है तो गेनिंग के लिए कौन सी उसमें टैबलेट डालनी है,
और ज़्यादा महंगी टैबलेट ना आती, 50 रुपए की बहुत सारी टैबलेट आ जाएंगी। डिब्बे को खाने के बाद बालक का 15 से 20 किलो वेट बढ़ जाएगा आराम से। बालक भी राजी और जिम ट्रेनर भी राजी। लेकिन उससे होने वाले साइड इफेक्ट, उससे जो होने वाले साइड इफेक्ट है, ट्रेनर तो देकर निकल गया, जेल नहीं किसे पड़ी बच्चे को। जिसने शॉर्टकट आजमाया, मेरा 1 महीने में 15-20 किलो वेट बढ़ जाएगा, वो शॉर्टकट वो पूरी जिंदगी भर याद रखने वाला। ऐसा कोई भी नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल गेनर भाई होता नहीं है, और ना किसी के चक्कर में पड़ना चाहिए। अगर कोई आदमी या फिर कोई ब्रांड आपको 10,000 रुपए का प्रोटीन दे रहा था, भाई वो चूतिया नहीं है, ठीक है। जो तुम्हें 2 या 3 हजार रुपए में नेचुरल प्रोटीन, भाई सारे प्रोटीन ही नेचुरल हो ही गए हैं भाई। सबसे पहले उसके पास मशीन है जो प्रोटीन घर में बना रहा है, या फिर उसके पास लाइसेंस हो, उसने किसी फर्म से टाई अप कर रखा हो, वहां से वो प्रोटीन इंपोर्ट कर रहा हो। ऐसा उसके पास कोई सोर्स मिलेगा नहीं, बस उसके पास एक ही सोर्स है। वो दुकान पर जाएगा, डिब्बा खरीदेगा, लेबल हटाएगा, उसमें जो मिलाना वो मिलाएगा और वो आपको थमाएगा। 3-4 महीने बाद डाइजेशन बोलेगा, फिर वो आपको बता देगा कि कितना डैमेज किया। तो सबसे एक बात और बताइए, सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक के मामले। भाई रात में NIN की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2017 को पब्लिश करी थी उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी नहीं है। उस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि भारत में तो है ही ये सब चीज़ें। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की समस्या, मतलब डायबिटीज़ वगैरह जितनी भी बीमारी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे ही NCR क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रही है। उसका रीज़न नई नई वैरायटी आपको दिखाई देगी मार्केट में। आप भी सोचोगे ट्राई कर लेता हूँ, कभी कभी में क्या जा रहा है वही वाली बात, और उनको खा के फिर आप अपनी बॉडी में ट्रांस फैट बढ़ा रहे हो। वो जाके आपकी जो नलियाँ है ना, हमारा ब्लड दौड़ रहा है, उनमें काई की तरह जम जाती है, और किसी न किसी दिन वो ब्लॉकेज करेगी, और फिर आप एक दिन घोड़ी पे बैठे हो तो घोड़ी पे से गिर जाओगे, डीजे पे नाचे हो तो डीजे पे से ही डाउनडेशन हो जाओगे। आदमी बोलेगा लोग भाई बिल्कुल ठीक ठाक आदमी, खत्म हो गया, हार्ट अटैक आ गया। उसका रीजन यही था कि उन्होंने फैट ली, और वो भी गलत तरीके वाली फैट ले ली, और हाई का जिस कुछ था ही नहीं, इस तरीके की फैट कंज्यूम करी जो कि बॉडी को कोई बेनिफिट तो दे रही नहीं है, लेकिन उल्टा नुकसान दे रही है। भाई मैं अगर सीधी सी बात बताऊं तो फैट 4 तरीके की होती है: सैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट, और ट्रांस फैट, और एक मोनोसैचुरेटेड। भाई जो सबसे ज्यादा हानिकारक है दोनों है, पॉलीसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ट्रांस फैट में वो सब चीजें आती है जैसे कि तली हुई चीजें जो रहती है, समोसा, ब्रेड और भटूरे, और आदमी बड़े प्यार से और बड़े चाप से बिल्कुल काला तेल हो रहा है, उसमें समोसे तले जा रहे हैं और आदमी खा रहा है। भाई स्वाद आ गया, स्वाद के चक्कर में भाई अपने हार्ट को बेकार कर रहे हो। भाई अपना ध्यान रखो। सबसे जरूरी बात यह है, अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम भी करते हो तो इनको कम कर दो। एक साथ नहीं छोड़ पा रहे हो तो इनको कम करो। और दूसरा, अपना एक टारगेट बना लो कि कम से कम 1 या 2 किलोमीटर डेली रनिंग करनी है। जो नसों में हमारी गंदगी दौड़ रही है ना, वो कम से कम बाहर तो निकल जाए, बॉडी से डिटॉक्स तो हो जाए। और दूसरी चीज़ ये, जैसे कि आज के डेट में क्या है, हम देखते हैं फीमेल्स, हमारे जितनी फीमेल्स हैं उनके ना बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है, बेली फैट, थाई फैट। तो इसका लॉस करने का क्या तरीका होगा? लॉस से पहले तो हम इसका रीज़न समझते हैं। ये सिर्फ लेडीज़ों में ही प्रॉब्लम नहीं है, ये भाई जेंट्स में भी प्रॉब्लम है। आप देखोगे तो समझ नहीं पाओगे भाई पेट है क्या है, उसे देख के कुछ और ही दिखाई देगा कि भाई समझ में नहीं आ रहा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि अपनी जो डाइट है वो अपनी डाइट में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन इंटेक लेते नहीं है। कुछ भी मिल गया डाल दिया। भाई ये हमारा शरीर है, हमारा घर है। अगर घर बनाते समय आप ऐसा करते हो कि भाई सबसे थर्ड क्वालिटी की टाइल उठा ली, फिर सबसे थर्ड क्वालिटी का आपने सीमेंट उठा लिया, कभी ऐसा करा है आपने? अगर घर बना रहे हो तो क्या सोचोगे भाई सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट हो, है ना, स्ट्रॉन्ग ईट हो, और मतलब हर चीज आप बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी खरीदोगे। इन शरीर के साथ भाई ऐसा क्यों नहीं है? तो आपको खाना खिला रहा है और बिजनेस कर रहा है वो आपको घटिया से घटिया सामान खिलाएगा, जब भी तो उसको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि बिरयानी अगर कोई खिला रहा है तो उसमें वो घटिया से घटिया रिफाइंड इस्तेमाल करेगा, घटिया से घटिया चावल इस्तेमाल करेगा, जब भी उसे अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनका भाई बिजनेस है। और सबसे बड़े पागल है उस सालों की महक के चक्कर में हम उसे बड़े चाप से खाए रहे हैं। तो भाई यही सारी एग्जांपल, जैसे कि शादी में हम गए तो हमने स्टार्टिंग कर दी कुछ भी खाने से। हमने चीला खा लिया, फिर कभी कुछ खा लिया, उसके बाद रोटी खा ली, उसके बाद फिर मीठा खा लिया। मतलब कि कोई एक तरीका होता है शादी में खाना खाने का? कोई तरीका नहीं होता। बस कहीं भी जाओ कुछ भी डालो और खा लो, और कोई देखने लगे तो सलाद डाल लो एक प्लेट में, नो भाई मैं डाइटिंग। तो भाई आपने इसे डस्टबिन बना रखा है, डस्टबिन समझ रखा है। 99% लोग ऐसे हैं मेरे नज़रों में, इसे डस्टबिन समझते हैं, कुछ भी उठाया कुछ भी डाला। उसके बाद भाई वो 6 साल इस चीज़ को फॉलो करें हैं, फिर उनका जब तसला हो जाए ना ज़्यादा ही डबल एक्सल का, तो फिर वो बोले कि भाई 2 महीने में पेट कम करवा दो। भाई पेट का तो पता ना, लेकिन तू जरूर कम हो जाएगा अगर अपनी डाइट में सही मात्रा में आदमी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करता रहे। जैसे कि मैंने बताया 60 किलो का आदमी 50 कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक वो कंप्लीट करता रहे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता रहे, तो भाई उसका जीवन में कभी पेट नहीं निकल सकता। अगर वो सही तरीके से कैलोरी से बाहर नहीं जाए जितनी उसे रिक्वायरमेंट है। मतलब कि वही वाली बात है भाई, डाइट को प्लान करना। डाइट प्लान करके चलेगा कभी जिंदगी में उसका पेट नहीं निकलेगा। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सारी चीजों का बैलेंस होना चाहिए।
प्रोटीन, कार्ब और फैट की तीनों रेशियो, ये सारी चीज डिपेंड करती है भाई बॉडी गोल क्या है। फैट बहुत ज्यादा है, फैट को कम करना है, तो उसके हिसाब से वो चीज चलेगी। लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी के साथ यही फॉर्मूला लगेगा और यही सिचुएशन रहेगी। किसी को भी अपनी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अगर बेली फैट वगैरह इन सब चीजों को आने से अपने आप को बचाना। जैसे कि गर्मी स्टार्ट होगी, सबसे ज्यादा बच्चों को क्या क्रेज होगा, जैसे कि आप देखते होगे एक हाथ में स्टिंग, एक हाथ में सिगरेट, उसके ऊपर क्या कहना होगा आपका? भाई स्टिंग मेरी नज़रों में एक तरीके की कोल्ड ड्रिंक होगी, ठीक है, जिसमें कैफीन हाई मात्रा में होता है। छोटी सी बात है कि अगर जैसे शादी ब्याह में जाना है तो छोटे छोटे बच्चों को जब मैं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे इतना अजीब सा महसूस होता है कि भाई इनके माँ बाप मतलब है ना या फिर वो अंधे हैं। देख रहे हैं कि बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, भाई एक 200 ml के गिलास में 10 चम्मच चीनी होती है, क्योंकि एक वयस्क आदमी को एक दिन में 26 ग्राम शुगर की रिक्वायरमेंट होती है। वो 10 ग्राम शुगर है ना, आदमी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में गट 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 पी लेता है, इतनी ज्यादा शुगर वो इंटेक कर रहा है। बचपन से उसका ये शेड्यूल और ये डाइट है, तो आगे चल के उसे डायबिटीज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल अपने आप से सोचने वाली बात है। उसे कैंसर होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो सब चीज खा रहा है, ट्रांस फैट भी खा रहा है, मतलब वो हर चीज गंदी खा रहा है, वैसे एक चीज नहीं खा रहा है, प्रोटीन डाइट में कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और जो चीज उसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो भी बच्चा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिससे कि उसका माइंड अच्छा रहे, स्ट्रेस न रहे। फिर आगे चल के मतलब वो उसकी मेंटलिटी क्या होगी वो आप खुद ही समझ सकते हो। तो भाई आपने जैसे बताया कि एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में स्टिंग रहेगी, मैंने आपको बताया कि इतनी ज्यादा शुगर होती है, आदमी इतनी ज्यादा शुगर इंटेक कर रहा है आज के टाइम पे, इतनी ज्यादा शुगर इंटेक कर रहा है, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, नशा। व्हाइट शुगर इज इक्वल टू कोकीन। व्हाइट शुगर जो होती है हमारी कोकीन से भी ज्यादा नशा करती है या फिर उसके बराबर नशा करती है। इस वजह से कोई भी आदमी व्हाइट शुगर को नहीं छोड़ सकता। ये रीजन है कि हम कोल्ड ड्रिंक और ऐसी चीजों में छोड़ ही नहीं पाते, बहुत ज्यादा लुप्त हो चुके हैं इन चीजों में, और इसे छोड़ना नामुमकिन है। तो भाई ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ऐसी कोई नामुमकिन वाली चीज है नहीं। उनके अल्टरनेटिव में ठेले पर जाओ, मौसमी का जूस निकलवाओ या अनानास का जूस निकलवाओ, उसे पियो, दिक्कत आ रही है। लेकिन भाई वही शो ऑफ मारना, स्ट्रिंग है और सिगरेट, इन चीजों के बारे में तो भाई मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। आपकी अपनी जिंदगी है, मरना तो एक बार ही, फिर चूहे मारने की दवाई लाओ, घोलो पानी में और पी जाओ और निफराम रहो। शॉर्टकट तरीका क्यों? बहन चो पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को परेशान करो, है ना, एक बार में खत्म कर लीजिए। स्टेरॉइड की जैसे बात करें तो भाई स्टेरॉइड तो खैर जहर है, अगर आप उसे बॉडी में डाल रहे हो, शॉर्ट टर्म उसके दो ही इफेक्ट होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं। भाई ये एनाबॉलिक की क्लास में बताया जाता है कि इसी साइड का शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट कौन कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म कौन कौन सा साइड इफेक्ट होता है। तो एक छोटी सी बात यही है कि अगर इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करोगे तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई कोच नहीं है जो आपको उनके साइड इफेक्ट से बचा सकता है। एक चीज और आती है साइज इंक्रीज करना, मतलब कुछ ऐसा बताओ साइज बढ़ाने का, इंक्रीजिंग का। भाई साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि आज की जनरेशन में पेशेंस है नहीं बिल्कुल भी। अगर साइज बढ़ाना टाइम लगेगा ही लगेगा, अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी और समय देना पड़ेगा। शॉर्टकट है नहीं, और शॉर्टकट लेना तो फिर वही है, मिलाओ पानी में घोलो और पी। और दूसरी चीज वर्कआउट, बहुत ऐसा होता है मतलब बच्चे आते हैं, हेडफोन लगाए, टाइम सेट करा कि 1 घंटे वर्कआउट करनी है, वर्कआउट में 2-2 मिनट का रेस्ट लिया और गायब। उसके ऊपर क्या कहना होगा आपका? वर्कआउट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे अच्छी डाइट लेना है, क्योंकि वर्कआउट तो देखो वर्कर बेचारा फेरी में काम कर रहा होगा, वर्कआउट ही कर रहा है, वो 8-10 घंटे वर्कआउट कर रहा है, वर्कआउट तो वो भी कर रहा है। डाइट की कमी की होने की वजह से उसका साइज नहीं हो पाता, बल्कि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा श्रेडेड मिलेगी, आपको लगेगा कि एक कोई फिजिक्स मॉडल है। डाइट सही मात्रा में न होने के कारण उसका साइज गेन नहीं हो पाता। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको डेवलपमेंट करनी है अपनी मसल्स में, शोल्डर वाइड चाहिए, बाइसेप्स का अच्छा साइज चाहिए, नेक हमें चौड़ी चाहिए, उसके लिए एक सही मात्रा में आपको डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी। वर्कआउट भाई आप नॉर्मल करो, 45 मिनट करो, अगर बिगिनर हो कोई दिक्कत नहीं है, और हफ्ते में 3 दिन करो या 4 दिन करो, उससे मतलब नहीं, लेकिन आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए जो आपकी मसल्स ग्रो करेगी। ये भी नहीं है कि आप डेली 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हो दबा के, तो वो ये कि एक तरीके से जैसे हमारे वर्कर भाई होते हैं उनकी तरह आपका हाल होने वाला है। और न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आप पूरा अभी तो कर नहीं पा रहे, आगे भी नहीं कर पाओगे, फिर वही साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपका मसल्स हो जाएगा, आ जाएगी, लेकिन साइज नहीं बढ़ पाएगा, मसल्स ग्रोथ नहीं करेगी। एक बात बताइए, जैसे आज के टाइम में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट, उसका रीजन क्या है सबसे बड़ा? ब्लड का जो शुगर स्पाइक होता है वो कहीं ना कहीं खान पीन की वजह से होता है। आप इस चीज को मानो या मत मानो, लेकिन सच्चाई है। अगर आप सही तरीके से डाइट फॉलो करोगे तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। डॉक्टर भी बताता है, लेकिन ये नहीं बताते क्या क्या खाना है, बस वो ये बता देगा कि ये वाली टैबलेट ले लो और आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि उसको ये भी बताना चाहिए कि आप एक अच्छे डाइटिशियन से मिलो और अपनी डाइट को प्लान करो, जिससे कि आपकी जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स हो जाए। एक अच्छी डाइट से हम एक स्टेज 2 में रिवर्स भी कर सकते हैं उसको, एक अच्छी डाइट प्लान की। उससे गलत खान पीन की वजह से ही हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है। ये भाई मैंने तुम्हें बताया, जैसे कोल्ड ड्रिंक
और कोई भी भाई एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पिएगा नहीं, जब पीने के लिए बैठेंगे तो 8-10 गिलास तो वो आराम से पी लेना है। जब इतनी ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं तो भाई आने वाले समय में शुगर का पेशेंट तो उसे बनना ही बनना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों को अभी फिलहाल चीज़ों को झेल रहा है तो सबसे पहले उसे अपनी डाइट में से आलू, दूध और गेहूं से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी। और देख लेना 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो शुगर लेवल है ना कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल। आप इस चीज़ को फॉलो करके देख लेना। दीपक जी एक चीज़ बताइए, जैसे आजकल के बच्चे हैं हमारे माइंड पर स्ट्रेस ले रहे हैं, है ना, बाहर की चीज़ों से बचा कर ऐसे क्या चीज़ है जो हेल्दी चीज़ हो और वो टेस्ट में सारी चीज़ें ले भी। कार्तिक भाई मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आजकल की जैसी सिचुएशन आ गई है, मतलब कि आज से 20 साल पहले हमारे घर वालों ने तो हमारा कभी ट्यूशन लगाया नहीं है। 7वीं तक हमें ट्यूशन क्या करा हमें पता नहीं। छोटे छोटे से बच्चे उनके 2-2 ट्यूशन लगे रहते हैं। पढ़ाई से मतलब इतना ज़्यादा एक कॉम्पिटिशन सा बचपन से ही चालू हो जाता है उनके साथ, तुम्हें 90% से ऊपर लेकर आना। और हर किसी माँ बाप को ये टारगेट है बच्चे के 90% से ज़्यादा ही नंबर है। लेकिन भाई डाइट में क्या दे रहे हो आप? चिप्स का पैकेट दे रहे हो, बिस्किट खिला रहे हो। कौन सा बिस्कुट खिला रहे हो? बटर वाला बिस्कुट, काजू वाला बिस्किट। अरे भाई उसका प्रोफाइल तो चेक कर ले, उसमें 2% काजू है, 2% उसमें बटर है, बाकी है क्या उसमें? शुगर है या फिर कार्ब है, बॉडी को नुकसान करेगा ही करेगा। उसका चिप्स में है क्या भाई? सोडियम है, रेड कार्ब है और ट्रांस फैट है। इसी भाई आप जो भी चीज अपने बच्चों को खिला रहे हो ना वही याद खिला रहे हो। डाइट के नाम पे आप अपने बच्चे को रोटी खिला रहे हो, शाम को दूध पिला देते हो ज्यादा से ज्यादा, कभी फल खिला दिए। क्योंकि छोटे बच्चे के लिए डाइट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मेंटली स्ट्रेस, फैटी एसिड, गुड फैट, अच्छी कार्ब, अच्छा प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी डाइट में प्रॉपर मिल पा रहे हैं, उसे नहीं मिल पा रही, सारी चीज ध्यान करके देखनी पड़ती है। और हर एक माँ बाप को ये होना चाहिए कि बच्चे की सब चीजें देखे और उसको अच्छे से फॉलो करे। अगर अच्छा डाइट नहीं देगा तो आने वाला जो भविष्य है ना आपका वो बेकार हो जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं यंगर एज के, मतलब उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि खा तो ठीक ठाक रहा है बट उसके शरीर में नहीं लग रहा, बॉडी उसकी ग्रो नहीं कर रही और बॉडी में आलसपन रीजन हो सकता है। इसका मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि खाया पिया नहीं लग रहा तो उसका रीज़न 2 ही हो सकते हैं। या तो उसका मेटाबॉलिज्म हाई है और वो जो कैलोरी इंटेक कर रहा है अपनी डाइट में रिक्वायरमेंट से कम कैलोरी वो इंटेक कर रहा है। दूसरा रीज़न उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम है। डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसे अपना डाइजेशन इंप्रूव करना होगा। जो भी दिक्कतें हैं वो पहले सॉल्व आउट करनी होंगी, उसके बाद उसका डाइजेशन इंप्रूव होगा। बॉडी भाई जब अच्छा डाइट ऑटोमेटिक वे में अगर हम अपनी डाइट को फॉलो करेंगे तो भाई ऑब्वियसली बॉडी ग्रोथ भी करेगी और जो भी आपके गोल है वो अचीव भी कर पाएंगे। चीजें होती है ना, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, वो किस सजेस्ट करें डाइट प्लान? भाई छोटी सी बात है, अगर आप बीमार हो रहे हो तो आप क्या मेडिकल स्टोर पर जाके खुद दवाई लोगे? नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे। जी, अगर आपको डाइट के बारे में नहीं पता, चीज़ों के बारे में नहीं पता तो एक अच्छा डाइटिशियन हायर करें। मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ ज़्यादा फीस होती है। साल में 2-3 महीने के लिए एक अच्छा डाइटिशियन आपने हायर कर लिया तो वो आपके पूरे साल का चट्टा खोल के रख देगा आपके सामने। आपने अभी तक क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या आपको खाना चाहिए। तो भाई मुझे नहीं लगता अगर 2-3 महीने के लिए कोई अच्छा डाइटिशियन अगर आप हायर करोगे तो आपकी सैलरी पे या फिर आपकी लाइफ स्टाइल पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे इतना फर्क हो जाएगा, मतलब अपने लिए कर रहे हो आप सब कुछ, अपनी सीधी लाइफ सी बात है भाई, जो सिक्योर है आप वो कर रहे हो। बिल्कुल सीधी सी बात यही है। जैसे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार क्यों देना, और चलो हम भी कुछ करते हैं, यूट्यूब पे देख लेना। तो भाई सबसे जैसे पहले पब्लिक भागती है यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब का अगर हम जैसे बात करें भाई, एक बहुत अच्छे फॉलोवर हैं उनके, जैसे कि मैं तुम्हें कल बता रहा था। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, अच्छे खासे फॉलोवर हैं उनके। उन्होंने एक वीडियो डाला की थी कि बिगिनर बच्चा है, गेनर का डिब्बा ले, साथ में उसके लगा लीवर 52 DS। उसने सजेस्ट कर दी उसे लीवर 52 DS। इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने सजेस्ट कर दी और उनकी जो ऑडियंस है उसने वो फॉलो कर लिया। वो मेडिकल स्टोर पे गई, लीवर 52 DS उठाई और खाना चालू कर दी। डोसेज बता दी, सुबह शाम एक टैबलेट। और कहीं कहीं केस में मैंने ऐसा भी देखा कि 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को। क्या समझ रहे हो, मतलब कि लीवर 52 DS एक साथ ही। अगर हम किसी मेडिसिन को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले उसकी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ वाली टैबलेट जो हमारी लीवर 52 है उसकी नॉर्मल टैबलेट आती है, सबसे पहले वो इस्तेमाल करनी चाहिए जब काफ़ी टाइम हो जाए उसे इस्तेमाल करते करते, जब लीवर 52 DS पाएगा आदमी। लेकिन उसने तुरंत ही उसे पहले ही बार में सजेस्ट कर दी DS डबल स्ट्रेंथ वाली फॉर्म। बोल रहा है कि सुबह एक टैबलेट लो और शाम को एक टैबलेट लो, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा हाई डोजेस की रिक्वायरमेंट थी नहीं। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि आने वाले समय में वो लीवर 52 DS की एक टैबलेट खाएगा तो उसकी इफेक्ट नहीं होगा, टैबलेट खाएगा फिर भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब उसकी कुल मिला के डोसेज बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी उस डोसेज की। ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं भाई, मेरा तो कहना यही है, अगर फ्री में कहीं ज्ञान मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान आपका बिल्कुल जायज होगा या फिर बिल्कुल सही होगा। ये वो इसीलिए मार्केट में टिके हुए हैं, बॉडी अच्छी खासी बना ली स्टेरॉइड से लेकर, उसके बाद वो ज्ञान
रहे हैं कि हम नेचुरल, और फिर वो मेडिसिन ऐसी ऐसी सजेस्ट कर देंगे जिनका ना तो उन्हें डोसेस पता। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हर मेडिसिन भाई काम करती है, हमारा बॉडी वेट क्या है और हमें कितनी डोजेस किस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है उन्हें नहीं पता। उन्हें बस इतनी पता है कि एक टैबलेट सुबह ले लियो खाना खाने के बाद, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद, तरीके से वो सजेस्ट करते हैं। इन्फ्लुएंसर की बातों में आप लोग आके उन चीज़ों को फॉलो करते हो जिससे कि आपको इफेक्ट तो कम मिलते हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा मिल जाते हैं। दीपक जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, और थैंक यू दीपक जी।